बीए पार्ट वन हिस्ट्री पेपर टू की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल स्थापत्य कला के बारे में। कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हम अफगानों के शेरशाह कालीन स्थापत्य कला के बारे में भी संक्षेप में बात करते हैं। शेरशाह कालीन स्थापत्य कला 1540 से 1545 ईस्वी के मध्य शेरशाह कुशल प्रशासक तथा महान साम्राज्य निर्माता था। उसके समय में दो इमारतें प्रमुख हैं, एक तो दिल्ली के पास पुराने किले की मस्जिद और दूसरी सहसराम का मकबरा। पर्सी ब्राउन ने शेरशाह की इमारतों के सुंदर कला रूप, उनकी बनावट आदि की बहुत प्रशंसा की है। ब्राउन ने सुर स्थापत्य शैली को मुगल शैली का आधार माना है। अगले शासक हैं अकबर कालीन स्थापत्य कला 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। वास्तव में मुगल स्थापत्य कला अकबर के समय से ही प्रारंभ होती है। उसके समय की कला हिंदू और मुस्लिम शैलियों का मिश्रण थी। अकबर के शासनकाल में बनी हुई इमारतों का वर्णन निम्न तरीके से किया जा सकता है। पहला, आगरे का लाल किला। अकबर के समय में निर्मित इमारतों में आगरे का किला सबसे प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 1565 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके बनने में लगभग 15 वर्षों का समय लगा। लाल पत्थर से बने हुए इस किले पर हिंदू व ईरानी कला की छाप है। दूसरा, जहांगीर महल। आगरे के किले के अंदर ही युवराज सलीम के रहने के लिए एक महल का निर्माण अकबर ने कराया था, जिसे जहांगीर महल कहते हैं। तीसरा, अकबरी महल। जहांगीर महल के समीप ही अकबरी महल का निर्माण अकबर ने कराया था। चौथा, लाहौर का किला। अकबर ने आगरा व लाहौर के किलों का निर्माण साथ साथ ही प्रारंभ किया था। पांचवा, इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने 1583 ईस्वी में गंगा यमुना के संगम पर प्रारंभ करवाया था। फतेहपुर सीकरी। मुगल सम्राटों की वास्तुकला के अंतर्गत ताजमहल के पश्चात फतेहपुर सीकरी को ही माना जाता है। ये आगरा से लगभग 24 मील की दूरी पर स्थित है। इसका एक नगर के रूप में विकास किया गया तथा इसके निर्माण में लगभग 15 वर्ष लगे। फतेहपुर सीकरी की प्रसिद्ध इमारतें निम्नलिखित हैं। दीवाने खास। ये अकबर के निजी भवनों में सबसे महत्वपूर्ण भवन है। दीवाने आम। दीवाने आम के मध्य में बैठकर अकबर न्याय करता था। फतेहपुर सीकरी की इमारतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ए, धर्मनिरपेक्ष इमारतें। बी, धार्मिक इमारतें। धर्मनिरपेक्ष इमारतों में इस वर्ग के अंतर्गत निम्न इमारतें प्रमुख हैं। पहला, जोधाबाई का महल। इस महल का निर्माण अकबर ने अपनी रानी जोधाबाई के लिए कराया। दूसरा, बीरबल का महल। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर ने सीकरी में बीरबल के लिए भी एक महल बनवाया। तीसरा, पंचमहल। ये इमारत 5 मंजिला है। चौथा, हवा महल। जोधाबाई के महल के समीप ही हवा महल है, जिसमें 2 मंजिलें हैं। दूसरा, धार्मिक इमारतें। फतेहपुर सीकरी में धर्म से संबंधित इमारतें निम्नलिखित हैं। पहली, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में कराया गया। दूसरा, बुलंद दरवाज़ा। अकबरकालीन वास्तुकला में बुलंद दरवाज़ा को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। जामा मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया था। तीसरा, सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती की कृपा से सलीम अकबर का पुत्र अर्थात का जन्म हुआ था। अतः अकबर ने सलीम चिश्ती की याद में भव्य मकबरा बनवाया। इसके बाद जो शासक आए वो है जहांगीर। जहांगीर कालीन स्थापत्य कला 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। जहांगीर को वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला एवं बाग बगीचों से अधिक लगाव था। जहांगीर को चित्रकला से प्रेम होने के कारण उसके काल में इमारतों का निर्माण अकबर काल की तुलना में कम हुआ। इसके समय की मुख्य 2 इमारतें निम्नलिखित हैं।
पहला, लाहौर में जहांगीर का मकबरा। ये लाहौर के निकट स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम के द्वारा पूर्ण किया गया। दूसरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण 1622 ईस्वी में के पश्चात नूरजहां ने कराया था। मकबरा यमुना नदी के पास स्थित है। धन्यवाद विद्यार्थियों।